नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको ना चैन से सोने देती, ना चैन से उठने देती, और आप उसके समाज में बात नहीं कर पाते। आप उसको छुपके से गूगल पे सर्च करते हो, एआई से उसका इलाज ढूंढते हो। तो मेरे साथ बातचीत में मशहूर डॉक्टर कैथल से हैं DS पवार जी, जो आज खुल के चर्चा करेंगे। आज बात हम करेंगे बवासीर, पाइल्स के बारे में। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। और आपके दर्शकों को नमस्कार, और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाइयाँ कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं लोगों के अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। थैंक यू सर। तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कि आपके चैनल के माध्यम से लोग अवेयर होते हैं, एजुकेट होते हैं और आगे उनको काफ़ी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। जी, थैंक यू सर। सर, हमने पहले भी बात की थी, अलग अलग टॉपिक पे जैसे बात करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है सर बवासीर। हाँ बहुत हाँ। सारे लोग शर्माते हैं सर, बताते नहीं, यार दोस्त मजाक उड़ाते हैं। तो थोड़ा बताएं सर इसके बारे में। देखो, वाकई में ठीक बात है ये, क्योंकि जो ये बीमारी है बेसिकली प्राइवेट पार्ट्स को लेकर है। तो बट नेचुरल है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि थोड़ा सा एक शर्म रहती है समाज में, सोशल स्टिग्मा इसको लिया जाता है कि अगर किसी को बताएंगे। और मैं आपको बताऊं कि कई बार तो ऐसा होता है कि लोग जो है हस्बैंड वाइफ भी आपस में शेयर नहीं करते इस चीज़ को, बच्चों को भी नहीं बताते, ठीक, हस्बैंड वाइफ भी शेयर नहीं करते। और ये बीमारी इतनी ज़्यादा है क्योंकि आपको पता ही आजकल अपना लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो चुका हाँ। है। तो मेल फीमेल कोई एज नहीं है इसमें, यंग एज से लेके और ओल्ड एज तक हर एज ग्रुप में ये होती है। और आजकल तो बिल्कुल यंग जो है बच्चे हैं उनमें भी ये काफ़ी हो रही है। तो एक शर्म तो डेफिनेटली एक इंडियन कल्चर को देख के उस हिसाब से है। बाकी आप हम बात करें तो इवन यूरोप और यूएस में भी ये काफ़ी ज़्यादा एक सोशल स्टिग्मा लिया जाता है, तो लोग इसको छुपाते हैं। तो वजह क्या है सर? खाने पीने से होती है, फिर कैसे सर? क्या लक्षण है सर इसके? देखिए, मेन तो लाइफस्टाइल है, खाना पीना है कि आजकल जो है फास्ट फूड बढ़ गया है, लाइफस्टाइल काफ़ी सेडेंटरी हो गई है, एक्सरसाइज वगैरह कम होती है। एसी में अगर बैठते हो आप तो पानी वानी कम पीने में आता है, ठीक है, तो फ्लूइड इनटेक भी काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी बात है कि आजकल जो है लोग जो है मोबाइल को ढूंढते हैं सुबह उठते ही, तो टॉयलेट में मोबाइल काफ़ी यूज़ होता है, हाँ। बच्चे भी यूज़ करते हैं, पेरेंट्स भी यूज़ करते हैं, गर्लफ्रेंड सभी यूज़ करते हैं। तो उसमें आपको आधा आधा घंटा जो है जाते हैं वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो है नसें फूल जाती है प्रेशर की वजह से, कंटिन्यूस आप सिटिंग होती है आधा घंटा। तो एक ये भी एक जो कारण है जिससे कि बवासीर होती है। तो जो एज का अब ये होता था कि 50 साल या फिर बुजुर्गों को ज्यादा होती थी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जो यंग अवस्था, कोई भी उम्र ही नहीं है इसकी। कोई उम्र नहीं, बिल्कुल कोई उम्र नहीं है और कोई जेंडर नहीं है, देयर इज नो जेंडर बायस। मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है, और यंग एज में भी होती है और ओल्ड एज में भी होती है, सब में होती है। और सब में बेसिकली ये है कि लाइफस्टाइल तो सभी का चेंज हुआ है। ओल्ड एज में तो चलो कई बार क्या मसल काफ़ी लैक्स हो जाती हैं, मसल ढीली पड़ जाती हैं, तो उसकी वजह से नसें फूल जाती है प्रेशर की वजह से। ओल्ड एज में ये होता है कि आंतों की गति शिथिल हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से जोर लगता है, तो उसकी वजह से भी हो जाती है। अच्छा, हम मेल पेशेंट की बात करें तो उनमें क्या होता है कि गदूद की समस्या बहुत होती है मेल पेशेंट में, जो है 60+ के बाद में। तो वो यूरिन के लिए प्रेशर लगाते हैं, तो उसके बाद में वो जो उनको साथ में बवासीर भी हो जाती है, जिसका उनको बिल्कुल नहीं पता लगता, वो साइलेंटली डेवलप हो जाती है। तो फिर पता कैसे लगाएं? देखिए, उसमें क्या है कि पहले तो इसमें बवासीर में क्या होता है कि जब आप प्रेशर कंटिन्यूस चलता है, आप प्रेशर में आप मान सकते हैं कि पेट का जो प्रेशर है, एक तो आपने कॉन्स्टिपेशन सबसे पहला कारण है। आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप जो है प्रेशर लगाने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग योर जो है वॉशरूम यूज़ के टाइम पे, टॉयलेट के टाइम पे आप प्रेशर लगाते हैं, तो वो जो प्रेशर है वो सारा नसों पे बढ़ता है, और नसों पे प्रेशर बढ़ जाता है तो इनिशियली उसमें कुशनिंग होती है, म्यूकोजा होती है, उसमें उसकी कुशनिंग होती है। उस कुशनिंग की वजह से वो प्रेशर शुरू में कम होता है, और धीरे 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 करके वो म्यूकोजा लैक्स होके वो गुदा के बाहर आ जाती है। जब बाहर आने पे वो कई बार इतनी बाहर आ जाती है कि उसको हाथ से मैनिपुलेट करके अंदर करना पड़ता है। हम बोलते हैं कि भाई बवासीर है आपको तो कहीं बाहर तो नहीं आता, तो बोलता है कि सर बाहर आता है। अब बाहर आने के बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है पेशेंट से कि बाहर आ जाता है तो हाथ से करना पड़ता है कि अपने आप चले जाता है, तो बोलते हैं जी अपने आप चला जाता है।
तो ये आपकी सेकंड ग्रेड है। ठीक है, एक है आपको हाथ से करना पड़ता है, ये आपकी थर्ड ग्रेड है। और हाथ से करने के बाद भी बाहर नहीं जाता, वो बाहर ही रहता है, ये आपकी ग्रेड 4 है। तो आप सोचो कि कहां से कहां समस्या स्टार्ट होती है और कहां तक ये पहुंच जाती है। तो ये अभी आजकल सभी में चल रहा है और ये बढ़ती जा रही है बेसिकली। तो इससे कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, कोई दूसरी और बीमारी साथ में? देखिए, इसमें बड़ी बीमारी तो खैर हम नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है कि जब बाहर रहता है तो उसमें अल्सर वहां हो जाता है। दूसरा, उसमें ब्लीडिंग बहुत होती है और ब्लीडिंग की वजह से खून की कमी हो जाती है। खून की कमी हुई तो जब पेशेंट को एनीमिया हो गया, तो एनीमिया तो कुछ भी कर सकता है आपको। जो आप अगर हार्ट पेशेंट है तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है, किडनी पेशेंट है किडनी फेल बढ़ सकता है आपका, और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। मतलब एनीथिंग कैन बी डन बाय दिस हेमरोइड्स। क्योंकि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग, खून कम हो गया, खून कम हो गया, सारा सिस्टम हैंग हो गया बॉडी का, सारा तो खून पे ही चलता है। और तो खून ही जब वहां से लीक हो रहा है तो बचेगा क्या? तो आपके पास जैसे इंक्वायरी वगैरह आती है, तो किस टाइप के लोग आते हैं? थोड़ा मैं लोग बताता हूँ आपसे भी आपको। शर्माते हैं बताते हुए? देखो, हमसे तो क्या है कि जैसे कि आता है, पेशेंट आता है तो वो तो फाइनली जब सोच लेता है कि अब तो रहा नहीं जा रहा, तो पेशेंट को आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमें तो बता ही देता है बिल्कुल, वो। जब आखिरी होगी तब आता है हाँ आपके बिल्कुल, पास। आखिरी हो गई तो अब तो बोले डॉक्टर के बिना काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप इमेजिन करेंगे, जैसे हमारा जो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन 14 से 16 ग्राम होता है, हमने 1.5 ग्राम वाले हीमोग्लोबिन वाले पेशेंट देखे बस। 1.5 ग्राम? 1.5 ग्राम की पेशेंट आंखों के आगे अंधेरा रहता है, चक्कर खा के पड़ जाता है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट आए। कैन यू इमेजिन? 1.5 ग्राम खून रह गया, उसको हम बोलते हैं कि तेरे को 8 बोतल तो खून लगेगा, उसके बाद तेरा ऑपरेशन करने लायक पोजिशन में आएगा। क्योंकि 1.5 ग्राम पे आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, चक्कर आ रहे हैं, पेशेंट लगभग बेहोश सा होता है। तो ऐसा भी होता है। कुछ है कि जो बवासीर बाहर ही रहते हैं, उसमें अल्सर हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो पेशेंट सेप्सिस में चला जाता है, ऐसे भी आते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो बोलते हैं कि, जो मैं ओल्ड एज की बात करूं, मेल पेशेंट की, वो पेशाब की दिक्कत की वजह से आते हैं, बोलते हैं कि पेशाब की दिक्कत की वजह से हमें ये जो है, ये पेशाब इसलिए रुक रहा है क्योंकि बवासीर आ रहा है, तो आप पेशाब का ठीक कर दो तो बवासीर अपने आप ठीक हो जाएगी। मैंने भाई, दोनों इंटररिलेटेड है। आपको पेशाब का जोर लगाया तो बवासीर हो गए। ठीक है, तो ये पहले आपको पेशाब का ऑपरेशन कराओ, उसके बाद में बवासीर कराओ, या दोनों साथ कराओ, तब जाके आपका काम चलेगा। ऐसे एक से एक काम नहीं चलेगा। इसमें लेडीज ज्यादा आती हैं या फिर पुरुष ज्यादा आते हैं? मैंने बताया, देयर इज नो जेंडर बायस। ये बीमारी ये नहीं देखती कि ये मेल है कि फीमेल है, कोई जेंडर बायस नहीं है, सबको बराबर होती है, सबको अच्छे से होती है। और किसी में ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें कम होगी या ज़्यादा होगी, या होने के बाद में अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, या जो है एक जो है सेकंड थर्ड ग्रेड पे आपने सर्जरी नहीं कराई, तो वो बट नेचुरल वो ग्रेड बढ़ेगी बढ़ेगी। आप सोचें कि इसको देसी दवा ले लें, झाड़ फूक करा लें, या किसी और तरह का करा हाँ, लें, बहुत सारा चलता है सर ये चीजें भी, तो इनसे वो कुछ होगा? नहीं नहीं, जब बताया कि वो नसें फूल चुकी है, प्रेशर बढ़ गया है, वो झाड़ फूक से कैसे ठीक होगा? झाड़ फूक से तो कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी एक झाड़ फूक वालों के लिए एक बढ़िया है। क्योंकि क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। झाड़ फूक का पेशेंट आया, ब्लीडिंग की कंप्लेंट है उसको, ठीक है, तो ब्लीड हुआ है। अब ब्लीड हुआ है तो प्रेशर रिलीज होगा, बट नेचुरल है। प्रेशर रिलीज हो गया, वापस रुक गया। ठीक है, उसको लगता है झाड़ा लगा दिया इसलिए रुक गया, क्योंकि जो भरी हुई नसें थी वो फूट गई, फूट के उसका प्रेशर कम हो गया, वो रुक गई, वो अंदर चली गई वापस। अब ये साइकिल लगातार चलता रहता है, तो बोलते हैं बवासीर मेरी तो ठीक हो जाती है। अब ये साइकिल तब तक चलेगा जब तक उसको जो मांस है वो गुदा से बाहर नहीं आ जाता। एक बार बाहर आ गया तो उसका प्रेशर फिर कंटिन्यूस बढ़ा रहता है। और सबसे बड़ी जो इसमें खास बात ये है बवासीर में, कि एक तो शर्म हो गई आपकी कि यार शर्म है तो, मतलब कि प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड डिजीज है तो नहीं बताते। सेकंड चीज, इसमें दर्द, जो इसकी स्टार्टिंग जो है स्टेज होती है, मतलब कि ग्रेड 3 तक, ग्रेड 4 तक होते हैं, और तो ग्रेड 3 तक इसको पेन नहीं होता पेशेंट को, पेन ही नहीं होता इसमें? पेन ही नहीं होगा। तो बोलता है कि जी बवासीर है, मैंने ऑपरेशन तो क्यों कराना है, मैंने तो इसमें तो दर्द तो है ही नहीं। दर्द तो नहीं है, खून तो कम हो रहा है, खून तो कम हो रहा है। तो इसमें एक क्लासिकल सिम्टम होता है कि आपको दर्द नहीं होगा, जो कि हम बोलते हैं पेनलेस पर रेक्टल ब्लीडिंग। यानी कि आपको ब्लीडिंग तो होगी, ब्राइट रेड ब्लड आएगा, और आपको पेनलेस होगा, दर्द नहीं होगा। और वो जब तक दर्द नहीं होता है तो पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हूँ, खाली खून ही तो टपक रहा है।
लेकिन उसको ये नहीं पता वो खून की कब तक टपकता रहेगा, वो पूरा उसकी टंकी को खाली कर देगा वो, और बाद में वो सीवियर एनीमिया में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आगे उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर वो बवासीर बाहर निकल गई है, वो अंदर नहीं जा रही है, तो उसके अंदर बाहर रहने की वजह से उसमें प्रेशर बढ़ता है, उसमें इन्फेक्शन हो गया तो वो अल्सर वगैरह बन सकते हैं, हाँ तो वो जी। पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता तो कितने ऑपरेशन आप अब तक कर चुके हैं? है। देखिए मैं अब तक लगभग 5,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुका हूँ इसके। तो अभी क्या है कि पिछले 7-8 साल से इसमें के पाइल्स की ट्रीटमेंट में एक क्रांति आई है। चीर-फाड़ करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। जो हाँ, पेशेंट को एक तो शर्म हो गई, दूसरा है कि जो पुरानी जो टेक्निक जो थी ना, कन्वेंशनल टेक्निक थी पुरानी, पुराने सर्जन्स जो करते थे, वो बेसिकली करते थे हाथ से। ओपन सर्जरी होती थी, उसमें कट लगाते थे, ठीक है? और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडिया में है, बाहर भी, यूरोप में भी है, यूएस में भी है। तो उसको मिलिगन मॉर्गन टेक्निक बोलते हैं हम बेसिकली। तो उसमें 3 जो मेन नसें होती है, उसके अंदर उसको कट मार के और उसको अपने उसको जो है धागे से सिल देते हैं, तो ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अभी पिछले 8-10 सालों से लेज़र आ चुका है, ठीक है? और हम 8 साल पहले हम लोग जयपुर हॉस्पिटल में लेज़र परचेज़ कर लिया था हमने, ठीक है? ये इम्पोर्टेड मशीन है, पोलैंड से इम्पोर्टेड है मशीन, लेज़रट्रॉनिक्स के नाम से। तो इसमें बिल्कुल पेनलेस है। तो कितने दिन का प्रोसेस होता है सर? इसमें 15 मिनट ऑपरेशन के लगते हैं, पेशेंट 24 घंटे में ठीक है 24 घंटे और बिल्कुल लगते हैं। पेनलेस है। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप इस बीमारी को बिल्कुल आधा घंटे में ठीक कर सकते हैं, आप उसको पूरी ज़िंदगी झेलते रहते हैं और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल डाउन हो जाता है। आप खुद डिप्रेस फील करते हैं, आप किसी को बता नहीं पाते। आप सोचिए कि आपको कोई बात आप किसी को शेयर नहीं कर पाएंगे, आप परेशान हैं, हाँ, तो अंदर से कितना घुटन होगा आपको। और ऐसे पेशेंट आते हैं जो साथ में डिप्रेशन में भी होते हैं, क्योंकि वो पता है ना कि वो बता नहीं पाएंगे, किसको बताएंगे, किससे शेयर करेंगे। ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ है, और कई बार तो हस्बैंड वाइफ भी नहीं शेयर करते कि यार पता नहीं, जो है हस्बैंड वाइफ को बताए तो वो सोचे कि यानी क्या हो गया इसको, ये वाइफ बोले तो हस्बैंड को क्या हो गया। आपने सॉल्यूशन कर दिया अब 24 घंटे में, पता भी 24 ना घंटे में बताओ बिल्कुल नहीं पता लगेगा, ना बिल्कुल बताओ पेनलेस किसी है, को। कुछ है ही नहीं इसके अंदर अब तो फिर भी लोग जो है गलत जो है जगह पे जाके और ऐसे करते हैं। तो लेजर से आजकल पूरा रेवोल्यूशनाइज हो गया ट्रीटमेंट इसका। ये बढ़िया कर दिया सर आपने। कुछ रैपिड सवाल है सर, थोड़ा-सा जो मिथ्स हैं, उनके हैं। क्या ज़्यादा चाय पीने से बवासीर होती है? ज़्यादा चाय पीने से नहीं, कोई बवासीर नहीं होती है, लेकिन अगर आप कॉफ़ी यूज़ करते हैं, उसमें कैफ़ीन होता है, वो कॉन्स्टिपेशन करता है, तो दैट कैन बी द कॉज़ ऑफ दिस हेमरॉइड्स। क्या सिटिंग जॉब जो लगातार बैठे रहते हैं, उनको बवासीर की दिक्कत होती है? देखो सिटिंग जॉब से तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ कमोड जो यूज़ करते हैं, सिटिंग वाला लंबे टाइम के लिए, क्योंकि उसमें सपोर्ट नहीं होता। यहाँ हम बैठे हैं आराम से, हम आधा घंटा, 1 घंटा भी आपका पॉडकास्ट चला सकते हैं, हाँ, ठीक है? आपको कोई नहीं होगा, ठीक है? आपको तो दिन में कई पोस्टकास्ट बनाते हैं, 10 पॉडकास्ट भी बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिटिंग जॉब से होता है। हाँ, लेकिन आप कमोड पे आप आधा घंटे बैठते हैं, तो एक जो है कि वो जो प्रेशर हो सारा हमारा एनएस के ऊपर ही पड़ता है। वो सारा ब्रंट उसके ऊपर आएगा, तो बट नेचुरल है कि वहाँ पर उसके पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो तला भुना या फिर दारू, ड्रिंक, इनसे? हाँ, बिल्कुल अल्कोहल का तो डायरेक्ट रिलेशन है इससे। अच्छा, अल्कोहल का तो हम लोग अगर मेल पेशेंट होता है तो स्पेशली रूल आउट करते हैं कि उस अल्कोहलिक तो नहीं है। आज ही एक पेशेंट आया था, क्रॉनिक अल्कोहलिक है, तो वो बोलता है कि मैं थोड़ी लेता हूँ। तो मैंने उसकी वाइफ से पूछा, मैंने भाई ये तो नहीं बताएगा, तू बता। और डॉक्टर साहब बहुत लेता है ये है। तो क्या होता है कि उसमें ड्रिंक करने से क्या है कि लीवर में जो सोजिश आती है वो, और उसकी वजह से उसकी नसें फूल जाती है, वो नसें बैक प्रेशर मारती है फाइनली गुदा पर। या फिर तो आपने सुना भी होगा कि खून की उल्टी लग जाती है लीवर पेशेंट में, ठीक है? तो वो खून की उल्टी लगती है या फिर नीचे से बवासीर फूटती है। तो इसलिए अल्कोहल का तो इससे डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरी बात है कि जो भी है, अगर आप फास्ट फूड वगैरह यूज करते हैं, लाइक रिफाइंड फ्लोर है, मैदा वगैरह यूज करते हैं, तो इनका फाइबरलेस होता है ना? तो जितना कम फाइबर है उतना ही कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन तो ज्यादा है, आप मेन जोर लगाएंगे। मेन सा कारण तो सर ये है कि सबसे ज़्यादा जो ये सीट है ना, चाइनीज़ सीट बोल देते हैं हम। ये जो सीट आई है, इन पे टाइम ज़्यादा लगता है, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं आधा-आधा घंटा। एग्जैक्टली वो सीट का नहीं है, आप कहीं किसी आप अगर इंडियन सीट पे भी अगर मोबाइल लेके बैठेंगे तब भी आपको होगा, क्योंकि नीचे तो अच्छा, प्रेशर सपोर्ट है ही नहीं ना हाँ, आपको, तो वो तब भी होगा। इट इज जस्ट अबाउट कि क्योंकि आप जब फ्रेश होने जाते हैं तो इट हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट्स। बाउल मूवमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपको 2 से 3 मिनट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर इफ यू आर टेकिंग मोर देन 2-3 मिनट्स देन डेफिनेटली यू आर कॉन्स्टिपेटेड। कोई फनी मूवमेंट आया हो सर आपके सामने? फनी मूवमेंट
था एक मेरे पास में एक ट्रेनिंग पे डॉक्टर थे, सर्जन थे, एंड ही वाज फ्रॉम साउथ इंडिया, हैदराबाद से। तो जो है पेशेंट इसका हेमरोइड का पेशेंट था, हमने लेजर से किया था। हम रूटीन में बोलते हैं कि भाई ठीक है, दवा ले लेना, पानी वानी खूब पीना, तो उसको, और जो है पानी खूब पी के कब्ज नहीं रहनी चाहिए। तो डॉक्टर जो है उसको हिंदी थोड़ा सा कम आती थी, तो वो पेशेंट को बोलता है कि टट्टी को जोर से नहीं करना है। तो मैंने क्या उसको बोला, मैंने भाई इसको ऐसे नहीं बोलना है कि उसको बोलो कि प्रेशर नहीं लगाना है, टट्टी को जोर से नहीं करना है करके। तो ऐसे आते रहते हैं हाँ, फिर। तो इस तरह से है कि पेशेंट को समझाना होता है तो समझाने में थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर होता ही है, जो बाहर के जो कैंडिडेट होते हैं। सर गांव में ना जैसे ये बोलते हैं कि बवासीर की गुमड़ी, और ये कह देते हैं कि गुमड़ी फूट गई है, तो वो क्या होता है सर? देखो, इसमें गांव में बहुत सारे मिथ होते हैं इसके, कि सूखी बवासीर है या बवासीर की गुमड़ी फूट गई। ठीक है, तो कई बार जो भगंदर होता है ना, उसको भी वो बवासीर बोलते हैं। मतलब मैं बताऊं कि क्या फर्क है सर इन दोनों में? मैं बताता हूँ आपको कि जो एनस होती है ना, जो हमारा गुदा होता है, गुदा के चारों तरफ अगर कोई भी दिक्कत होती है पेशेंट को, तो वो उसको बवासीर बोलता है। उसको नहीं पता कि भगंदर क्या है, उसको नहीं पता कि बवासीर क्या है, उसको नहीं पता कि कौन सी ग्रेड है, ठीक है, उसको नहीं पता कि फीचर क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं आपको बताता हूँ, ये एक पूरा एक प्रोक्टोलॉजी पार्ट में आता है हमारे मेडिकल साइंस में, जिसे प्रोक्टोलॉजी बोलते हैं, जिसमें गुदा और गुदा से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वो सब इसमें शामिल होती है। तो अभी लेजर प्रोक्टोलॉजी आ चुका है कि हर ट्रीटमेंट हम लेजर से कर सकते हैं गुदा के आसपास का। कारण क्या है कि गुदा के आसपास का जो एरिया होता है वो काफी सेंसिटिव होता है। हाँ। उसके अंदर क्या है कि हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां नर्व्स सबसे ज्यादा होती है, जो नसें ज्यादा होती है ना, करंट वाली है। तो जो हमारा पेरिनियल एरिया, हमारा गुदा और जो है आगे का जो पेशाब की जगह का पार्ट है, वहां पर खूब सारी नसें होती है। और एक अपने हाथ पे, जिससे कि अपने को पता है कि अगर हम हाथ को या पैर में कम होती हैं तो हम नंगे पैर चल पड़ते हैं, लेकिन अगर हाथ से चलना पड़े तो शायद हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि नसें बहुत ज्यादा है, तो उसका पेन का जो है अमाउंट भी हमें ज्यादा फील होता है। तो इसलिए पेरिनियल एरिया का जो अपने प्राइवेट पार्ट्स का जो है नसें ज्यादा होने की वजह से उसमें पेनफुल सेंसेशन बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसलिए एक जो आपको बताया कि वो फियर जो होता है ना इलाज कराने का, मतलब पेशेंट को लगता है कि उसको इलाज क्यों करवाया, वो तो बीमारी के साथ ही ठीक था, और वो कई बार वो पेन में जीता रहता है। ऐसे ऐसे मेरे पास में बाहर से भी पेशेंट आया है, इवन यूरोप से भी पेशेंट आया है जिसको बहुत बुरा दर्द था, और वो आते ही हमने जो है किया उसको लेजर से, एंड ही वाज कंप्लीटली ऑलराइट विद इन 1 आवर। तो इसमें क्या होता है कि गुदा के चारों तरफ की जो बीमारी में एक तो बवासीर हो गया आपके, दूसरा भगंदर हो गया, एंड तीसरा फीशर हो गया। फीशर, अब वो सूखी बवासीर क्या बोलते हैं कि जो बवासीर होता है जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती, या तो बवासीर की गुमड़ी फूट गई या तो ब्लीडिंग हो गई, या फिर उसमें एक भगंदर होता है जिसमें क्या है कि बाहर एक ओपनिंग होती है गुदा के बाहर, और एक ओपनिंग अंदर की तरफ जाती है, उसको भगंदर बोलते हैं, फिस्टुला बोलते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में। अब वो ओपनिंग अगर मान लो कि नेग्लेक्टेड रहती है तो अंदर कई ओपनिंग हो जाती है, मतलब वो बहुत भयानक बीमारी बन सकती है, जो कि लाइलाज भी हो सकती है अगर इनिशियल स्टेज पे अगर उसको काबू नहीं किया गया। क्योंकि एक रास्ता अंदर 5 रास्ते दे रहा है, वो पांचों रास्तों को ट्रैक करके उसको खत्म करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है सर्जन के लिए। तो वो कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला में आता है। दूसरी बात है कि अगर उसका फिस्टुला का हम ट्रीटमेंट अगर रूटीन ट्रीटमेंट करेंगे तो जो लेट्रिन का जो ढक्कन है वो खराब हो जाता है, अब उसकी वजह से पेशेंट को कंटिन्यूस लेट्रिन भी रह सकती है। तो इसलिए लेजर का जो बेस्ट इलाज, बेस्ट पार्ट क्या है कि उससे स्फिंक्टर जो है ना, गुदा का जो ढक्कन है वो बिल्कुल ठीक रहता है, और हम फिस्टुला का ट्रीटमेंट कर देते हैं। तीसरा हो गया फीशर। फीशर में आपको पेशेंट को जो कंप्लेंट होती है ना, वो होता है लेट्रिन के टाइम पे इतना सीवियर पेन होता है कि उसको लगता है जानलेवा, कि आज तो जान निकल गई, और वो अपने पॉटी टाइम को पोस्टपोन करने की कोशिश करता है डेली। वो सोचा कि अभी 1 घंटे बाद चला जाऊंगा, 2 घंटे बाद चला जाऊंगा। पेशेंट का ऐसे कंप्लेंट होता है कि सर मैं तो कई बार सोचता हूँ कि 2 दिन तक नहीं जाऊँ, 2 दिन तो कम से दर्द से रहूंगा, बिना दर्द के रहूंगा मैं। ऐसा भी पेशेंट आता है। जी। तो लेजर जैसे आपने स्टेज बताई थी कि 1 स्टेज होती है, 2 स्टेज होती है, 3 होती है, 4 होती है, लेजर कब तक कामयाब रहता है? देखो, हम ग्रेड 1 के अंदर तो हम जो कोशिश करते हैं कि पेशेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर ले। इवन ग्रेड 2 में भी, कि अगर लाइफस्टाइल सपोज एल्कोहलिक है तो उसका एल्कोहल बंद करवा दें, ठीक है, हम कुछ प्रेशर रिलीजिंग
जो दवाइयाँ दे सकते हैं, ठीक है, उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करा दें, उसका डाइट चेंज कर दें, कुछ मेडिसिन दे दें जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, तो ग्रेड 1 और 2 के 50% केसेस हम वी कैन ट्रीट बाय मेडिसिन। लेकिन ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 पेशेंट को ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए। वी ऑलवेज एडवाइज टू गो फॉर सर्जरी विद लेजर। अभी हम ओपन नहीं कर रहे हैं, पिछले 8 सालों में मैंने कोई ओपन सर्जरी नहीं करी है इसकी, ओके। केवल लेजर से सर्जरी करी है एंड दे आर ऑल आर हैप्पी। गाँव में तो सर लोग ये भी बोल देते हैं कि लेजर से कोई नुकसान ज़्यादा होते होंगे, आगे दिक्कतें आएंगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम, ये एकदम वर्ल्ड वाइड यूज टेक्निक है, आजकल सभी जगह बंद हो चुका है। जो जितने भी बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पर लेजर से ही ट्रीटमेंट होता है। आप चाहे फोर्टिस चले जाएं, मैक्स चले जाएं, एम्स में चले जाएं, पीजे चंडीगढ़ में चले जाएं, तो सब जगह एवरीबडी इज डूइंग विद द लेजर ओनली। जी, तो एक मजाकिया सवाल है, इसमें इसी में है, तो जैसे बुजुर्ग आते हैं तो वो कैसे बताते हैं समस्याएं, जैसे गाँव के लोग? गांव के लोग तो यही है कि उनका तो ऐसे ही रहता है कि भाई कुछ बाहर आता है, ठीक है, तो मैंने कहा भाई क्या बाहर आता है कैसे, तो बोले जी लेटरिन से बाहर आ जाता है और फिर हाथ दे के अंदर करना पड़ता है हमें, तो ठीक है, तो फिर ठीक है, एग्जामिन करके हमें पता लगता है कि भाई हाँ इसको बवासीर है। लेकिन उन केसेस में जो ओल्ड एज वाले पेशेंट है उसमें तो तकरीबन 95% पेशेंट में आपको गदूद का कंप्लेंट भी साथ में होता है, क्योंकि वो गदूद की वजह से जोर लगाता है, उसकी वजह से उसको बवासीर हो जाता है। दूसरी बात, आंतों में भी गति कम होती है तो उसकी कॉन्स्टिपेशन भी है, तो डबल मार पड़ जाती है बेचारे के ऊपर। तो उस केस में भी अब हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट में सपोज बवासीर हो गया, आप क्या करोगे? उसको खून पतला करने की दवा भी चल रही है, ठीक है, आप कन्वेंशनल तरीके से करोगे तो कर नहीं पाओगे। तो हार्ट पेशेंट में ये बहुत कामयाब चीज़ है, क्योंकि लेजर से करेंगे ब्लीडिंग कम होगा, अब हार्ट पेशेंट को मेडिसिन बंद करने की जरूरत नहीं है और बढ़िया इलाज हो जाएगा। तो उसके अंदर भी ये बहुत जो है बढ़िया चीज़ है लेजर बेसिकली। जी, तो टाइमिंग की क्या कुछ रहती है सर? जैसे अगर कोई बाहर से आना चाहता है तो फिर क्या पहले फ़ोन करके आए या फिर कैसे? अगर हाँ आपके देखो, पास फ़ोन करके आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा वर्कशॉप भी होता है, हम लोग बाहर नेशनल और इंटरनेशनल जो ट्रेवल भी होता है ना, तो टाइम वैसे तो रूटीन में हम लोग मंडे टू सैटरडे अवेलेबल होते ही है, और फिर भी अगर फ़ोन करके आता है तो एक उनको अवेलेबिलिटी 100% होती है कि हाँ डॉक्टर मिल ही जाएंगे। तो उनका टाइम भी नहीं, आज जब फ़ोन अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वेबसाइट अवेलेबल है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम कि आप मालूम करके आ जाइए कि डॉक्टर साहब अवेलेबल है या नहीं है, तो अवेलेबल होते हैं। जी, क्या कुछ आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज के लिए यही है कि बहुत छोटी बीमारी है, इसको बड़ा नहीं बनाएं, दर्द से नहीं डरें क्योंकि बिल्कुल पेनलेस है, चीरे से नहीं डरें क्योंकि इसमें चीरा नहीं है, और ये नहीं सोचें कि मुझे काम से कितने दिन रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आजकल वर्किंग क्लास है सारी, हर कोई वर्किंग है, मेल हो चाहे फीमेल हो, स्टूडेंट्स हैं वो अपने कंपटीशन तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको एक लंबी छुट्टी की रिक्वायरमेंट जो पहले होती थी वो अभी बिल्कुल भी नहीं है। दे कैन जॉइन देयर ड्यूटीज एज अर्ली एज पॉसिबल। तो लेजर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। जी, तो मेरा एक सवाल और है सर, एक बार बवासीर होगी, ऑपरेशन हो गया, क्या दोबारा भी हो सकती है? देखो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि क्या होता है कि जब हम उससे करते हैं, कन्वेंशनल सर्जरी करते हैं, जब पुराने तरीके से करते हैं, तो उसमें कुछ नसें आ जाती हैं, कुछ नसें नहीं आती। इसमें हम लेजर फाइबर से चारों तरफ बर्न कर देते हैं, वो फाइबर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो फाइब्रोसिस इंड्यूस करता है, तो इसका रिकरेंस होने की चांसेस, जैसे कि अगर 100 में से 10 में होता है कन्वेंशनल सर्जरी के अंदर, इसमें 100 में से 1 पेशेंट में होता है, तो इट इज इवन मोर देन, मतलब लेस देन 1%। तो दोबारा होने का चांस वो पहले होता था, हाँ। अभी बहुत कम, मतलब बिल्कुल मिनिमल है, यू कैन से कि ये नहीं के बराबर है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। आपने बड़े अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को समझाया है, क्योंकि बहुत लोग शर्माते हैं, और बहुत नहीं, सभी लोग शर्माते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात जी, है। तो बिल्कुल, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। और डॉक्टर साहब की अगर बात करूँ लोकेशन, क्योंकि वो आपके फ़ोन भी आएंगे, तो जयपुर हॉस्पिटल, ये बिल्कुल जो अपनी कैथल की सेक्रेटरी है इसके पास में है जयपुर हॉस्पिटल। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सभी को पता है, अच्छे जाने माने डॉक्टर साहब हैं। धन्यवाद।